इंद्रधनुषी रत्न की खोज जंगल में हुई भयानक लड़ाई के बाद टिंकू और चिंकी थके हुए मगर खुश थे, क्योंकि उन्होंने उस विशाल राक्षस को हरा दिया था जो जादुई जंगल की शक्ति को कैद कर रखा था। जंगल अब पहले से थोड़ा शांत था, लेकिन हवा में अब भी जादू की खुशबू महसूस हो रही थी। राक्षस के गिरते ही आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी थी, मानो जंगल खुद उनका धन्यवाद कर रहा हो। टिंकू, अब हमें वो जगह ढूंढनी होगी जहां इंद्रधनुषी रत्न छिपा है, क्योंकि वही रत्न इस पूरे जंगल की आत्मा है, चिंकी ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। टिंकू ने सिर हिलाया और दोनों आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक विशाल मैदान में पहुंचे। वहां के दृश्य को देखकर दोनों दंग रह गए। मैदान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था, इतना ऊंचा कि उसकी शाखाएं बादलों को छू रही थीं। उसकी शाखाओं पर रंग बिरंगे पक्षी बैठे थे जो किसी संगीत की लय में गा रहे थे। पूरा वातावरण सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। यही है वो जगह, यही है वो पेड़ जिसके नीचे इंद्रधनुषी रत्न छिपा है, चिंकी ने श्रद्धापूर्वक कहा। टिंकू पेड़ के पास गया और अपने हाथों से मिट्टी खोदने लगा। हर बार जब वो मिट्टी निकालता तो हल्की चमक बाहर आती, मानो जमीन के अंदर कोई गुप्त शक्ति सो रही हो। धीरे धीरे खोदते हुए उसने कुछ गहराई तक पहुंच लिया। अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। आसमान में बादल गरज उठे और जमीन से निकला एक चमकदार रत्न जो सातों रंगों में झिलमिला रहा था। टिंकू, यही है वो इंद्रधनुषी रत्न, चिंकी ने उत्साह से कहा। जैसे ही टिंकू ने रत्न को उठाया, जंगल में एक जादुई हवा बहने लगी। फूल खिलने लगे, पक्षी जोर जोर से गाने लगे और पेड़ अपनी डालियां झुलाने लगे, जैसे पूरी प्रकृति खुश होकर नाच रही हो। टिंकू ने रत्न को धीरे से पेड़ की जड़ों के पास रखा। क्षण भर में पूरा पेड़ रोशनी से भर गया। उसकी शाखाओं से इंद्रधनुषी रोशनी निकलने लगी। यह रोशनी धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गई। अब वो अंधेरा जो सालों से इस जगह को ढके था, पूरी तरह गायब हो गया। जंगल के सारे जानवर बाहर आने लगे। खरगोश, हिरण, बंदर, तोते सब टिंकू और चिंकी के चारों ओर जमा हो गए। वे खुशी से उछल कूद करने लगे, मानो कह रहे हों, हमारा जादुई घर फिर से जिंदा हो गया। चिंकी ने गर्व से कहा, देखा टिंकू, हमने कर दिखाया। अब ये जंगल फिर से खुशियों से भर गया है। टिंकू ने दृढ़ निश्चय से जवाब दिया, हाँ चिंकी, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब हमें इस रत्न की रक्षा करनी होगी ताकि कोई और बुरा जादूगर इसे कभी चुरा न सके। दोनों ने रत्न की चमक में एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर संतोष और साहस की चमक थी। अब जंगल में फिर से जीवन लौट आया था और उनके दिलों में उम्मीद। जंगल के पेड़ झूम रहे थे और आसमान में फिर से इंद्रधनुष बन गया था। टिंकू और चिंकी ने इंद्रधनुषी रत्न को ढूंढ लिया, लेकिन क्या जादुई जंगल में अब सब ठीक रहेगा या कोई नया रहस्य उनका इंतजार कर रहा है? आगे की रोमांचक कहानी जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।